आइए बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो 7.1 स्टार्ट करते हैं समाकलन। उससे पहले मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख के रखे थे। तो ये समझिए कि फॉर्मूले समझाता हूँ मैं। जैसे ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अगर इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। ऐसी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x। सेम कंडीशन रहती है। तो ये वाले फॉर्मूले आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम सवाल करते हैं। सबसे एक्सरसाइज 7.1 समाकलन सेकंड गणित की फर्स्ट एक्सरसाइज है। पहला सवाल है, निम्नलिखित फलनों के प्रत्यवकलन यानी कि समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे सवाल है sin 2x यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हमें पता है sin जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos का डिफरेंशिएशन आता है। चूंकि cos 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, यानी उत्तर आ जाएगा माइनस के 2 sin x माइनस 2 sin 2x। तो अगर माइनस 2 sin 2x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2x। माइनस 2 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो sin 2x dx बराबर माइनस 1/2 cos 2x। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। ये हो गया निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 3x। तो cos 3x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। हमें पता है cos जो डिफरेंशिएशन होता है वो sin का होता है, यानी अगर हम sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इक्वल टू sin 3x का हो जाएगा cos 3x, और 3x को द्वारा से करेंगे तो इंटू 3, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 3 cos 3x। इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लौट के यही आएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x 3 cos 3x इक्वल टू sin 3x, और 3 उधर की तरफ बटे में चले जाएंगे, यहाँ पर dx लिखा जाएगा। ये हो जाएगा cos 3x dx बराबर 1/3 sin 3x। ये इसका उत्तर हो गया। ये निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन है। निरीक्षण विधि द्वारा कैसे, जैसे हमें पता है, मैंने अभी जो आपको फॉर्मूले लिखाए थे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होता है cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या रहेगा, यानी इसका लौट में ये, यानी कि sin x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। ये हमें फॉर्मूले की तरह ना सॉल्व करके हमें डिफरेंशिएशन की तरफ से सॉल्व करना होता है। तो हमें जैसे ये लिखा है, तो मान के चलिए ये अगर उत्तर में दिया हो, अगर कोई पूछे कि sin x लिखा है और sin x किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हमारा उत्तर रहेगा cos 2x का। लेकिन गुणांक में कुछ ना कुछ संख्याएं या अचर पद जरूर आ सकती है, क्योंकि x के स्थान पर 2x दिया गया है। तो पहले हम जैसे sin cos x का डिफरेंशिएशन होता है तो cos x का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। थीटा की जगह पे यानी x की जगह पे जो चीज लिखी है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो cos 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस sin 2x,
अब x के स्थान पे अन्य कोई संख्या लिखी है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा दोबारा से करेंगे तो 2, गुणांक आगे ले आएंगे -k2 sin 2x, इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, यानी cos 2x का जो डिफरेंशिएशन हो गया वो क्या हो गया -k2 sin 2x। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि अगर -sin 2x का इंटीग्रेशन हम दोबारा से करेंगे तो इसका उत्तर cos 2x आएगा, यानी -sin 2x का -2 sin 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा लौट के cos 2x। अब हमारे में सवाल क्या है sin 2x हमारे पास, तो sin 2x हमें यह छोड़ना है और इसके साथ में जो भी संख्याएं लिखी हैं जो भी अंक लिखे हैं उन्हें बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। तो -2 गुणांक के रूप में है और गुणांक के रूप को जब संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा के रूप में भाग के रूप में हो जाएगी, यानी ये जाएगा 1/-2। अब माइनस के चिन्ह को चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ बात है, यानी -1/2। इसका मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया -1/2 cos 2x। इसी प्रकार हमने ये लिया cos, क्या इंटीग्रेशन निकालना है, इसका मतलब हमें ये छांटना है कि cos किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है। हमें पता है sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो x की जगह पे 3x लिखा है तो यहाँ पे भी हम 3x लिखेंगे, तो sin 3x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos, थीटा की जगह पे x है तो x का x लिखा, 3x का दोबारा से करेंगे तो कितना हो गया 3, यानी sin 3x का डिफरेंशिएशन आ गया 3 cos 3x। इसका मतलब जैसे इसका मतलब ये हो गया जैसे sin 3x का डिफरेंशिएशन आ गया 3 cos 3x, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन तो ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इक्वल टू 3 cos 3x। इसका मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लौट के कितना आएगा sin 3x। इसका मतलब 3 cos 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लौट के कितना आ जाएगा sin 3x। तो ये गुणा के रूप में अंक है, ये दूसरी तरफ भाग के रूप में चला जाएगा, यानी cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 sin 3x। ऐसे सवाल नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है इस तरीके से आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। सवाल नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x। हमें पता है e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x इक्वल टू 2 × e⁻²x, क्योंकि e पे घात x का डिफरेंशिएशन कितना होता है e पे घात x, तो 2x का दोबारा से करेंगे तो 2 आगे आएगा तो 2 हमने आगे की तरफ ले लिया, यानी 2 × e⁻²x। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 2 × e⁻²x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन e⁻²x ही आएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन लौट के ये आ जाएगा। तो अगर ये दो गुणा के रूप में इसे हम एक स्टेप अगर और बढ़ा दूं तो e⁻²x × dx बराबर e⁻²x इस तरीके से आ जाएगा। अब ये दो गुणा के रूप में है, उधर की तरफ भाग के रूप में हो जाएंगे, e⁻²x × dx बराबर 1/2 e⁻²x। ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ax + b सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन का चिन्ह मैं स्वयं ही लगा रहा हूं क्योंकि उसमें लिखा है ऊपर से ही कि समाकलन कीजिए। तो ax + b का होल स्क्वायर इनटू, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखेंगे। हमें पता है कि जब भी हम घात के रूप जैसे घात 4 है, हमें पता है अगर ये समाकलन में आई होगी तो इसका मतलब अगर जैसे डिफरेंशिएशन अगर किसी भी चीज का करते हैं तो एक घात कम करते हैं, जैसे x⁴n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो n × x⁴n - 1, यानी कि अगर यहाँ पे x⁵ लिखा है तो गुणांक चाहे कुछ भी रहा हो, जैसे यहाँ पे a लिखा हो b लिखा हो कुछ भी लिखा हो, लेकिन घात अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो घात की अगर हम बात करें तो एक घात कम आएगी, यानी कि 4 घात आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे घात कितनी है 2, तो जब हमने किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे घात कितनी रही होगी 3, तो हम मान के चलेंगे ax + b पे घात 3 का डिफरेंशिएशन। तो जब ax + b पे घात 3 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले घात आगे आएगी यानी 3, अंदर क्या आएगा ax + b का होल स्क्वायर, यानी एक घात कम हो गई। अब ax + b का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax का हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b इक्वल टू 3ax + b का होल स्क्वायर, यानी a आगे की तरफ आ गई, 0 का कोई महत्व तो नहीं है। इसका मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन कितना आ गया ये। इसका मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लौट के ये आएगा। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन करके बताता हूं।
3a इंटीग्रेशन ऑफ 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर। सबसे पहले गुणांक को आगे लीजिए, 3a इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस यहां पे लिखेंगे बराबर कितना होता है ax प्लस b लगा 3। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है। जैसे मैं बात करूं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा ये। अब गुणांक के रूप में हम 3a दिया गया है, सेम आगे निकाल लीजिए। तो ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर ax प्लस b लगा 3। अब ये 3a बराबर के दूसरी तरफ चली जाएंगे, ये हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 1/3a ax प्लस b लगा। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अभी हम आगे वाला सवाल, एक सवाल और रह गया इसमें। इस तरीके के सवालों के लिए जो निरीक्षण विधि द्वारा जब हम सवाल करते हैं, उनमें से केवल 5 सवाल दिए हैं एनसीईआरटी फोल्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की किताब में ये 5 सवाल दिए हैं। sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 2x दिया है, शायद 3x है, ये 3x। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इनका, तो हम अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू dx, इस तरीके से। तो हम इसके लिए और इसके लिए अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसे मान के चलिए a और इसे मान के चलिए b। तो a के लिए सॉल्व करते हैं पहले हम a के लिए, इसे हम गुणांक को आगे निकाल के लिख सकते हैं। तो a के लिए सॉल्व करते हैं, हमें पता है sin x जो है डिफरेंशिएशन कितने का होता है cos का। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन जब हम निकालेंगे, उत्तर आएगा माइनस के 2 sin 2x, क्योंकि cos 2x का होगा माइनस sin 2x इंटू 2 आगे की तरफ आएगा, यानी माइनस 2 sin 2x। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 sin 2x इक्वल टू cos 2x। माइनस 2 बराबर के दूसरी तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर dx लिखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx बराबर माइनस 1/2 और cos 2x, यानी sin 2x का इंटीग्रेशन कितने निकल के आया माइनस 1/2 cos 2x। अब हम b के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं b के लिए हमें e टू द पावर 3x, हमें पता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे e पे घात 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 इंटू e टू द पावर 3x। इसका मतलब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लौट के e टू द पावर 3x ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू e टू द पावर 3x इक्वल टू e टू द पावर 3x। ठीक है, तो इसे आगे निकाल लीजिए, 3 e टू द पावर 3x dx इक्वल टू 1/3 e टू द पावर 3x, यानी इसे हम आगे की तरफ दूसरी तरफ पहुंचा दिया। तो e टू द पावर 3x का जो इंटीग्रेशन है वो ये निकल के आया, और sin 2x का इंटीग्रेशन कितना निकल के आया, ये। इन दोनों को वहां पे रख देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b, क्योंकि हमने ये क्या माना a और b, तो इनके मान रख देंगे। तो a dx इसका मतलब ये वाला माइनस 1/2 cos 2x माइनस माइनस में चले गए, 4 तो हमने लिया नहीं, तो 4 हमें लेना पड़ेगा। तो 4 गुणे 1/3 e टू द पावर 3x, ये 4/3 हो जाएगा, माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x। इस तरीके से ये 5 सवाल सॉल्व हो चुके हैं। आगे के सवाल मैं दूसरे वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जेपी सर मैथ क्लासेस। थैंक यू।